खबर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से, जहां गत 25 जनवरी की शाम नांदरी गांव के ठाकुर बाबा मंदिर पर हुए गोलीकांड के आरोपी को पुलिस 5 दिन बाद पकड़ने में कामयाब हुई। फायरिंग मामले की पड़ताल कर रहे एएसआई शीशराम आर्य ने बताया कि सूचना मिलने पर आरोपी को बालाजी मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी बालाजी मोड़ से बस में बैठकर कहीं जाने की फिराक में है। इस दौरान मौके पर पहुंचकर थाना पुलिस ने आरोपी विक्रम मीणा उर्फ सेठी पुत्र लोहड़ा राम मीणा निवासी नाहर खोरा को गिरफ्तार कर लिया। खबर राजस्थान के बाड़मेर से है, जहां अल्पसंख्यक मामलात वक्फ उपनिवेशक कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री शालिम मोहम्मद के जन्मदिन पर 1 फरवरी को बाड़मेर में रक्तदान शिविर, अंध मूक बधिर स्कूल, मदरसों सहित विभिन्न स्थानों पर कंबल वितरण, अस्पताल में फ्रूट वितरण के कार्यक्रम होंगे। खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर पहुंचे, जहां मंत्री भाटी ने कई स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस दौरान डूंगर कॉलेज में 3 नए विषय की शुरुआत की। इस मौके पर आने वाले बजट और रीट परीक्षा मामले पर खुलकर बोले भाटी। वहीं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में आमजन के अभियोग सुने और समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा रीट परीक्षा मामले पर भाटी ने कहा कि परीक्षाओं के संबंध में जो शिकायतें आई, अनियमितता की बात थी, तो उसमें मुख्यमंत्री जी आगे बढ़कर के उसमें पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और एसओजी के द्वारा उसकी जांच की जा रही है। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां रीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले से तार जुड़े होने के चलते कॉलेज शिक्षा के 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। जानकारी के अनुसार रीट पेपर आउट मामले से तार जुड़े होने के कारण एचआरडी के सहायक निदेशक डॉक्टर सुभाष यादव और डॉक्टर बीएस बैरवा को निलंबित किया गया है। डॉक्टर सुभाष यादव गणित के और डॉक्टर बैरवा रसायन शास्त्र के शिक्षक हैं। गौरतलब है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट परीक्षा 2021 की परीक्षा एजेंसी थी। बोर्ड ने रीट परीक्षा 2021 का आयोजन 26 सितंबर को किया था। परीक्षा के दिन ही जहां अलवर के 2 केंद्रों पर पेपर देरी से पहुंचने को लेकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया, तो वहीं पेपर लीक का प्रकरण सवाईमाधोपुर के एक परीक्षा सेंटर से भी सामने आया था। इसके बाद एसओजी ने 3 जनों को मामले में गिरफ्तार किया था। खबर बिहार के छपरा से है, जहां छपरा में विश्वविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन हुआ। उसके बाद कुलपति का पुतला दहन किया गया। आरएसए का प्रतिनिधिमंडल 9 सूत्रीय मांग को लेकर कुलपति से नाराज है। प्रतिनिधिमंडल कुलपति का पुतला दहन कर नारेबाजी करने लगे हैं। आपको बता दें कि वार्ता जैसे ही प्रारंभ हुआ, इन बिंदुओं पर कुलपति ने कहा कि मैं मौखिक ही नामांकन लूंगा। आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं नोटिफिकेशन जारी नहीं करूंगा। इसी पर संगठन के नेता लोगों ने कहा कि इस तरह का तानाशाही नहीं चलेगा, वार्ता हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद विरोध प्रदर्शन चालू हो गया। विश्वविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन हुआ। उसके बाद कुलपति का पुतला दहन किया गया। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में इंडिया के एसडीएम सुरेश मौर्य ने चुनाव समीक्षा की बैठक बुलाई थी। सभी अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया गया है कि अधिकारी अपनी पोलिंग बूथ पर ईमानदारी से चुनाव को संपन्न कराएं। ऐसा कहना है एसडीएम सुरेश मौर्य जी का। सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि अधिकारी कोई भी घूस नहीं लेगा। ये पर्व जनता का पर्व है। अपनी अपनी पोलिंग बूथ पर अधिकारी शक्ति के साथ चुनाव कराएं। एसडीएम ने जनता से भी अपील की है कि लोकतंत्र की खूबियों को पहचानें, जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, पोलिंग बूथ तक सभी आएं और विकलांगों के लिए खास सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। एसडीएम ने महिलाओं से भी अपील की है कि आप लोग पोलिंग बूथ तक जरूर आएं और अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। देखिए संवाददाता पवन कुमार गौड़ की रिपोर्ट। जी सर, आप बताइए किस चीज़ पर आज डिस्कस हुआ? आज 258 विधानसभा क्षेत्र में तैनात हमारे सुपरवाइजर्स के साथ हमने एक आवश्यक बैठक लिया है, जिसमें जो हमारे मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों पर आवश्यक जो सुविधाएं हैं जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस में की जानी है, उसकी मुकम्मल तैयारी के लिए हमने समीक्षा बैठक किया है।
हम आज अपने सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं के साथ तैनात हैं। हमारी जो है मतदान केंद्र मतदान कराने के लिए उपयुक्त हो गए हैं। प्रॉपर साइनेज, प्रॉपर पानी की व्यवस्था, प्रॉपर जो है फर्नीचर, तमाम व्यवस्थाओं की हमने समीक्षा की है। सर मतदान केंद्रों में विकलांगों के लिए क्या सुविधाएं प्रोवाइड की है? मतदान केंद्र पर निश्चित रूप से विकलांगों के लिए रैंप बने हुए हैं और उन विकलांगों को मतदान केंद्रों पर साइकिल भी उपलब्ध रहेगी और हम दिव्यांग मतदाताओं को पहले से ही प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये मतदान केंद्र पर आकर अपना मत का प्रयोग करें। जी सर, थैंक यू सर। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां विधानसभा का चुनाव नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जनप्रतिनिधि दिन रात एक करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे युवा कुंदरकी विधानसभा से प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने दर्जनों गांवों में पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया। लोगों ने जोरों से उनका स्वागत किया। बसपा के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू का टिकट कट जाने से हाजी चांद बाबू अदावत पर उतर आए और शनिवार को बसपा के पूर्व उम्मीदवार चांद बाबू जियाउर रहमान बर्क को अपना समर्थन देकर चुनावी मैदान में खलबली मचा दी है। युवाओं के भारी समर्थन से जियाउर रहमान बर्क ने दावा किया है कि वो भारी मतों से विजय का परचम लहराने जा रहे हैं। साथ ही गांवों में शिक्षा के नए दरबार खोलकर क्षेत्र की जनता को अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं। एडवोकेट कासिम अली जियाउर रहमान बर्क का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते चले रहे हैं तो वैसे वैसे हर पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता को समझाने की बात कर रहे हैं और खुद भी जनता के बीच जाके ये जानना चाह रहे हैं जनता को कितनी दिक्कत है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जियाउर रहमान, जो कि मुरादाबाद की विधानसभा कुंदरकी क्षेत्र से उनका टिकट हुआ है और आज वो पहुंचे हैं ग्राम पंचायत लाला टिकर में। तो उनसे बात करेंगे किन मुद्दों पे, किस वजह से इलेक्शन वो लड़ रहे हैं और किन मुद्दों पे वो जनता के बीच जाकर बात कर रहे हैं। मैं कुंदरकी विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हूँ और मेरा मकसद यहाँ पर आने का कि यहाँ की जो ख़ास तौर से जो आवाम है कुंदरकी विधानसभा की, उन लोगों को साथ जो ज़्यादती होती है वो ज़्यादती किसी भी शक्ल में हो सकती है। मिसाल के तौर पर जो यहाँ पर ईमानदारी से काम नहीं किया जाता, मेरा मकसद है कि मैं यहाँ पर रह करके सबसे पहले ईमानदारी के साथ मैं काम करूँ और दूसरा कि मैं चाहता हूँ कि मैं नौजवान हूँ और मैं भी एजुकेटेड हूँ, तो मेरी कोशिश सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा कि इस क्षेत्र के अंदर चाहे वो मोंडा पांडे ब्लॉक हो या कुंदरकी ब्लॉक हो, जहाँ भी स्कूल कॉलेज की अगर कमी है तो उस जगह पर मैं समाजवादी की सरकार बनने के बाद पूरी कोशिश करके वहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह बनवाऊँगा। नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं कि आप एक यंग आदमी युवा हैं और आप आए हैं, वो विधानसभा कुंदरकी के जो जनता है वो आपसे बहुत प्यार दे रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे पास उनका एहसान है मेरे ऊपर कि जो उम्मीद और तवक्को की जा सकती है, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन में एक बार पहले भी लड़ चुका हूं। 62,000 माशाल्लाह वोट मिले थे मुझे, सेकंड पोजीशन पर रहा था उस टाइम। लेकिन जितने जो इलेक्शन होते हैं उससे बिल्कुल हट कर ही मुझे समर्थन मिल रहा है। जितना जो भी दिन आ रहा है उससे रोज़ लगातार उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है और मैं अपने तमाम बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, नौजवानों के अंदर एक अलग ही जज्बा है और वो ऐसे चुनाव लड़ा रहे हैं जैसे कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हों, क्योंकि उनको ये उम्मीद है, उनको ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस बार जो कुंदरकी विधानसभा से विधायक बनने जा रहा है वो हम लोगों की ही उम्र के एक नौजवान साथी है। नहीं, अब एक दूसरा सवाल ये भी है कि जनता आपसे प्यार मोहब्बत भी दे रही है और प्यार से बात भी कर रही है। अब सवाल ये भी है कि अब आप गांव-गांव जाकर संपर्क कर रहे हैं, तो जनता जो आपसे, अब समाजवादी पार्टी कितने वोटों से जीतने वाली है? देखिए, इंशाल्लाह जो सूरत हालात हैं इस वक्त, इस बार जो समाजवादी पार्टी कुंदरकी विधानसभा की सीट है कम से कम 50,000 से ज़्यादा वोटों से सीट जीतेगी। और ये बात खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां 129 विधानसभा पूरनपुर से समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी ने इस बार पूरनपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। महिला प्रत्याशी का कहना है कि वो अपने ससुर पीतम राम यानी पूर्व विधायक के पग चिन्हों पर ही काम करेंगी। उन्होंने बताया कि जैसे उनके ससुर ने विधायक रहते हुए जनता की सेवा की, उसी तरह हम भी हमेशा जनता के साथ थे और रहेंगे। उनके सुख दुख में हमेशा सहभागी रहेंगे।
पूरनपुर से महिला प्रत्याशी आरती महेंद्र ने बताया कि अगर इस बार पूरनपुर क्षेत्र की जनता ने उन्हें जीत दिलाई तो वो विकास की गंगा बहा देंगी। उन्होंने विशेष तरीके से महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाने का जनता से वायदा किया है। पीलीभीत से गुरु प्रसाद पाल की रिपोर्ट। पूरनपुर विधानसभा आरती महेंद्र। नमस्कार। मैं अपने पिता के साथ पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने जितनी सेवा की जनता की उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगी। उनके सम्मान की पूरी कोशिश करूंगी, उनके सम्मान की लाज रखने की। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? विकास के सारे विकास किए जाएंगे, कार्य किए जाएंगे। हाँ, जनता से कदम कदम मिलाकर चलेंगे। जनता की सेवा की जाएगी, जनता की सेवा की चौमुखी विकास किया जाएगा। महिलाओं की समस्याओं का हल किया जाएगा। मेडिकल की बात अगर की जाए, स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो उनके लिए प्रयास करूँगा। जी, वो भी प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे सर। सारी सुविधाएं दी हाँ, सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मेरी सरकार जो भी योजना लाएगी मैं उन योजनाओं का पालन करेंगे।